इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी चीजों के बारे में कि अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या फिर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो 3 चीजें वो आपसे जरूर मांगेगा। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें कि कौन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या फिर कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है, कौन आपसे सच्ची मोहब्बत कर। क्योंकि आजकल हम जैसे कि देख रहे हैं कितने सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? हम गलत हैं या फिर सामने वाला हमें बोलता है और हम सामने वाले को बोलते हैं कि इसने नहीं निभाया, उसने नहीं निभाया। इसीलिए रिलेशनशिप में ज्यादा डीप जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा आपके साथ है या जो बंदी आपके साथ है वो आपसे सिंसियर है। क्या वो वाकई आपसे मोहब्बत करती है या जस्ट अपने किसी मतलब के लिए आपके साथ है, जस्ट आपके पैसों के लिए है या फिर और किसी चीज के लिए अपने मतलब के लिए आपके साथ है और सिर्फ दिखावा कर रही है या दिखावा कर रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। इसीलिए आपको रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको जान लेना कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन की वजह से या किसी और से धोखा मिलने की वजह से हम किसी अच्छे इंसान को खो देते हैं। इसमें हमारा ही लॉस्ट होता है क्योंकि हमने ऐसे शख्स को खो दिया है जो हमारी दिल से केयर करता है, जो दिल से हमारी रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए कौन आपसे सच में मोहब्बत करता है या कौन सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, दिखावा कर रहा है मोहब्बत करने का। इसीलिए ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। So let's get started. Hi everyone, I'm Bharti Lohana. I hope you all well. Today we are talking about love and relationship. कि क्यों आज इतने सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं, किस वजह से, आखिर क्या ऐसी वजह है। डे बाय डे हम देखते आ रहे हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इतने सारे रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं, ब्रेकअप्स होते जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है इन सब के पीछे। तो आज मैं आपको 1 by 1 3 ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। अगर वो चीजें आपके रिलेशनशिप में हैं, आपको लगता है कि वो चीजें हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ही आप अपनी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करें, अपने लव को आगे कंटिन्यू करें। अगर ये 3 चीजें आपके रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो सिर्फ ये आपकी एक अटैचमेंट होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को एक साथ रहते उसमें एक दूसरे के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, उसको वो लव समझते हैं। लेकिन 4 दिनों वाला, 1 हफ्ते वाला, 1 महीने वाला लव नहीं होता। लव सिर्फ वही होता है जो आपको एक बार हो, एक टाइम हो, जरूरी नहीं एक बार हो, लेकिन हाँ एक बार हो, एक वक्त में एक ही शख्स से हो और आपको उसी के साथ फिर ऑनेस्ट रहना है। तो सबसे पहली चीज है ट्रस्ट। अगर 2 इंसानों के बीच में अगर ट्रस्ट है तो ही आपको अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया, आपने भरोसा कर दिया। ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप उस पे भरोसा करके फिर अपने ही पार्टनर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो इंसान जिसको आप कभी जानते ही नहीं है, आप मिले ही नहीं है, फिर भी आप उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और अपने पार्टनर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर ब्लेम लगाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप एक बार ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने हमें बताया है या जिसने बोला है उस पे हमें जरा सा भी भरोसा नहीं है, और वो दूसरा शख्स जो हमारा पार्टनर है, जिसके साथ हम इतने सालों से रह रहे हैं, जो हमारे दिल से केयर करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, उसको हम ऐसे ही किसी भी एरे गेरे के वजह से हम उस पे ब्लेम लगाते हैं, उस पे शक करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने पार्टनर पर लाजमी ट्रस्ट होना चाहिए। इवन जो बंदा आपको बोलता है ना, आपको उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो जो शख्स तीसरा है वो आपका रिलेशनशिप खराब करना चाहता है और आप सिर्फ दूसरों की बातों में आकर आप अपना अच्छा रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, तमाशा देखना। इसीलिए आपको ऐसे ही कोई कहता है हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो झूठ ना बोलता हो, आपके साथ सच्चा हो, आपका कोई अच्छा दोस्त है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हो, वो अगर बोलता है
है तो आपको तनकीद जरूर करनी चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें। स्टार्टिंग में अपनी आंखें एटलीस्ट खुली रखें ताकि आपको पता चले जो बंदा आपके साथ है वो अच्छा इंसान है भी या नहीं। क्योंकि जो खुद से ही अच्छा नहीं है, जो खुद अच्छा इंसान ही नहीं है, वो आपके साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकता है, कैसे सिंसियर हो सकता है। और अगर किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं है, एतमाद ही नहीं है, तो फिर उसको आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जस्ट टेम्परेरी होता है। लड़के लड़कियां अक्सर शिकायत करते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने बेवफाई कर दी। लेकिन हम कभी भी अपनी तरफ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि रिलेशनशिप में दोनों तरफ अटेंशन लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाला सिर्फ अटेंशन दे रहा हो और हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं और फिर उसी पे ही ब्लेम कर दें कि वो ध्यान नहीं देता, वो ट्रस्ट नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको उसको बोलने से पहले अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए कि क्या आप उसको उतनी अहमियत दे रहे हैं जो आप स्टार्टिंग में देते थे। क्या आप उसको उतनी तवज्जो दे रहे हैं जो आप पहले देते थे। क्या वो शख्स आज भी आपके लिए इतना स्पेशल है जैसे पहले था। इसीलिए किसी एरे गेरे की बातों में आकर अपना रिलेशनशिप खराब ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आजकल कोई वफादार इंसान मिलता है। इसलिए अगर आपके पास वो इंसान है तो खुदा के वास्ते उसको गंवाएं ना, लोगों की बातों में ना आए। खुद से चेक करें कि वाकई वो बंदा सही है या नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई, क्योंकि आपका आपसे ज्यादा और कोई सगा नहीं। दूसरी चीज है टाइम। अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वाकई आपको चाहता है, तो आपसे वो सिर्फ आपका वक्त मांगेगा, आपकी तवज्जो मांगेगा। वो चाहेगा कि आप उसके साथ रहो, चाहे आप पूरा दिन ना रहें, आप पूरा दिन अपना काम करें, लेकिन जो इन दी एंड जो डे है आप उसके साथ स्पेंड करें। आप उसको बताएं कि मैंने ये किया, वो किया, आप उसके साथ शेयर करें। आप उसको वक्त ये ना कहें कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रिलेशनशिप होते हैं वो एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से ही खराब होते हैं, क्योंकि हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं। ये हम खाना खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, बाकी सारी चीजों के लिए भी तो टाइम फिर हम अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हर कोई बिजी है। लेकिन अगर कोई चीज जरूरी है, कोई बंदा जरूरी है, तो लाजमी हमें उसको वक्त देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 24 आवर्स में वो 1 घंटा 2 घंटा तो डिजर्व करता है कि हम उसके साथ स्पेंड करें। क्योंकि अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो अकेला महसूस करेगा। फिर उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। वो ये सोचेगा कि यार पहले तो ये मुझसे सारा दिन बातें करता था, अब क्यों नहीं करता है, अब क्या ऐसा हो गया है, या फिर वो किसी और से बात करता है। ऐसे ही आपके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे जो आपके रिलेशनशिप को हार्म पहुंचा सकते हैं। और अगर फिर उसकी जगह कोई और बंदा आ गया जो आपके पार्टनर को वक्त देता है, उसकी बातें सुनता है, उसकी प्रॉब्लम्स सुनता है, तो फिर आपकी जगह थोड़ी सी कम होती जाएगी और ऐसे ही रिलेशनशिप में दरार आती है। इसीलिए आपको ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने पार्टनर के साथ गुजारना ही चाहिए, ताकि आप उससे शेयर कर सकें। वो भी अपने मन की बातें जो भी हो वो आपसे फ्रीली शेयर कर सकें और उसको ये चीज महसूस हो कि भाई ये बंदा मेरे साथ है, चाहे जो हो जाए ये मेरे साथ है, ये मेरी बातें सुन रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है और मेरा साथ दे रहा है। इसलिए अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वाकई आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है, तो वो आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगेगा। इसीलिए अगर कोई बंदा आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है, ज्यादा नहीं तो आप उसको कुछ टाइम जरूर लाजमी दें, तो फिर वो आपसे मोहब्बत करता है। ये चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप भी सही नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, और आप जानते हैं आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आप प्रॉपर कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप बार बार उसी की तरफ ही चला जाता है। इसलिए रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करें, अंडरस्टैंडिंग रखें। अगर आपके बीच में अच्छी अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री अच्छी है,
लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर बात बात पे झगड़े ही होंगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप में नहीं होगी तो फिर आपका रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट चॉइसेस। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नहीं है कि वो बंदा हर चीज में आपको अग्री करे। काफी सारी चीजें होती हैं जब आप एक दूसरे से डिसअग्री होंगे, आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपका अलग हो, आपके पार्टनर का अलग हो, अपनी एक सोच हो, अपना एक नजरिया हो। इसीलिए रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि हम डिसएग्री हो जाते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो आपका रिलेशन बच जाएगा, क्योंकि उस अंडरस्टैंडिंग से आप अपने पार्टनर को एतमाद दिला सकते हैं कि कोई नहीं, हो सकता है कि आप सही हो या फिर मैं जिस तरह से देख रही हूँ आप वैसे नहीं। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर को अच्छे से समझाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये चीज ऐसे है और तू ऐसे चीजों को दिल पर मत ले, मैंने सिर्फ ये सोचा था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। कम्युनिकेशन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चल सके और मेंटेन कर सके। वरना आजकल काफी सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही टूट रहे हैं। चलिए तो इन सभी चीजों को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले है ट्रस्ट, जो अगर आपके रिलेशनशिप में है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा टाइम, अगर वो आपसे टाइम मांगता है, वो आपका सिर्फ वक्त मांगता है, तो आपको उसको वक्त जरूर देना चाहिए, फिर चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, क्योंकि ये लाजमी है। क्योंकि आप देखिए अपनी जॉब को भी तो आप एफर्ट्स करते हैं, टाइम देते हैं, तभी आपको सैलरी मिलती है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को अटेंशन ना दे, टाइम ना दे और आपका रिलेशनशिप अच्छा चल सके? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको हर चीज को अटेंशन लाजमी देनी चाहिए, आपको अटेंशन लाजमी देनी चाहिए, तभी वो चीज आपके पास रहेगी। और महत्वपूर्ण चीज है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अक्सर रिश्ते हम जानते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही होते हैं। इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लाजमी रखनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके रिलेशनशिप में हैं, तभी आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, डीप जाना चाहिए, वरना आप इस रिलेशनशिप को, अपने लव को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आपका लव नहीं है, वो महज एक अटैचमेंट है जो आपको किसी से भी हो सकती है। जैसे आपको किसी जानवर से होती है और किसी चीज से भी होती है जो आपको पसंद हो। इसीलिए चीजों में डिफरेंस समझे। जब तक आप डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक यूं ही रिलेशनशिप टूटते रहेंगे। इसीलिए कभी मनाएं और कभी मान जाइए, यूं अड़ मत जाइए, क्योंकि जिद से या ईगो से आप अपने रिलेशनशिप को कभी भी नहीं मेंटेन कर सकते। इसलिए लाजमी है पेशेंस रखें,